गुड आफ्टरनून आप सबको। सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिंदी का गद्यांश मैंने पहले एक कराया था, आज दूसरा मैं ये लेकर के आ रही हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं एक और कराऊंगी, न जाने और प्रीवियस क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगा तो मैं वो भी करा दूंगी आपको। बट अभी हम ये देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर हमें विकल्प का चयन करते हुए देने हैं। मैंने अंडरलाइन किया है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बोला कि कभी भी किसी भी पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे तो जो मेन आपको शब्द नज़र आते हैं, वर्ड नज़र आते हैं, चाहे वो इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपका टाइम बचेगा। और ये टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स को मतलब बनाने में, सॉल्व करने में देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल हम कैसे बिठाकर रखेंगे। जैसा हम देख पा रहे हैं, ये देखिए, प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बिठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं है, बल्कि प्राण का उस अंग यानी उस विशेष अंग से असंतुलित हो जाने के कारण हो रहा है, जाना ही है। स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। योग यानी एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है। इसके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल देते हैं। बल आप समझ रहे हैं ना, फोर्स, ठीक है। और शरीर में होने वाली बीमारियां, यानी जो भी हम बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उसका मेन कारण क्या है कि हम शरीर का अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाते। रोकथाम कर सकते हैं बीमारियों का, मतलब बीमारियों से हम बच सकते हैं। प्राण केवल हमारे शरीर की ही एक संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि और प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। ओवरऑल किसकी बातें हो रही है? जीवन की बातें हो रही हैं। हम ये बातें कर रहे हैं कि शरीर के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, क्या करना है कि शरीर के हर अंग में संतुलन बराबर रहे, व्यवस्थित होकर रहे, बीमारी से कैसे लड़ा जाए, किस हर अंग असंतुलित, अगर असंतुलन बरकरार रहती है तो हमें बीमारियां लग सकती हैं, है ना। तो समुचित तरीके से समस्त अंगों का जो हम क्योर कर सकते हैं, उस पर ध्यान रखनी है। योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज की बात की जा रही है। फिर हम ये कह रहे हैं कि अपने प्राण पे रोज़ बल दें, मतलब ध्यान दें, फोर्स दें, ठीक है। और शरीर में होने वाले बीमारियों को रोकथाम हम कर सकते हैं। ओवरऑल बस बात हो रही है हमारी बॉडी की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे है? प्राणवायु, योगाभ्यास, बीमारियों के अभाव, अच्छे शरीर। बीमारियों के अभाव से स्वास्थ्य का संबंध तो नहीं है, सारी बातें हो रही है प्राण के ऊपर। तो हम देखेंगे, आंसर होगा हमारा प्राणवायु। प्राणवायु को सशक्त बनाने के लिए अभ्यास में क्या शामिल होना चाहिए? तो हमें योग में इस प्राण को बल देना है, तो योग। विशेषण के बारे में क्या आप जानते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बतलाता हो, तो कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है? स्वस्थ रहना एक विशेषता बतला रहा है, व्यवस्थित आपका ये विशेषता बतला रहा है, संतुलित रहना विशेषता बतला रहा है, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये अपने आप में एक वर्ड है, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का सामंजस्य, प्राण और शरीर की दीर्घायु हो जाना, योग के माध्यम से प्राणायाम। बात तो सारी सही हो रही है। प्राण का शरीर का दीर्घायु होना भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी करना ज़रूरी है, प्राण के माध्यम से योग करना भी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सब चीज़ इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा हमारे शरीर का सामंजस्य प्राण के साथ बेहतर, क्योंकि फर्स्ट लाइन में लिखा था तालमेल बिठाना है, तो उससे ही ये क्वेश्चन है कि सामंजस्य बिठाना है। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है। अव्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं, उत्तेजित नहीं, मंद मंद धीरे धीरे बिल्कुल भी नहीं, व्यवस्थित होकर बहती है। रोग का कारण क्या होता है? प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। यहाँ देखिए,
विशेष में असंतुलित हो करके क्या है, हमारा जो बीमारी है उसकी वजह से अगर असंतुलन बरकरार रहेगी तो बीमारियां लग सकती हैं, ये मैंने बोला। तो रोग का कारण क्या हो गया, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। बुद्धि में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, बौद्धिक। अब यहाँ के बाद हमारा ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो गया 129 से 135 तक। तो हमने आज एक और पैराग्राफ किया और इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमारे हिंदी में जो गद्यांश पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। चाहे आपने पेपर 2 में लिया हो या पेपर 1 में लिया हो, गद्यांश लगभग एक जैसे ही आते हैं और हमारे हाथ में मुश्किल से मुश्किल 15 नंबर तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं और भी प्रीवियस ईयर कराऊंगी, आप बस वेट करिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। नमस्ते।